एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइज़, आज हम सुबह सुबह आए हुए हैं हॉस्पिटल हम आए हैं क्योंकि विशी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसी का चेकअप करवाने के लिए हम हॉस्पिटल आए हैं। करीबन उसको 6 महीने हो चुके हैं, उसका कुछ इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। तो इसी वजह से आज 6 महीने जैसे अब कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम हॉस्पिटल आए हैं उसको दिखाने के लिए कि एक बार दिखा दें। डॉक्टर्स ने हमें 6 महीने का ही टाइम दिया था कि 6 महीने के अंदर आप बेबी को दोबारा दिखाना, तो हम उसको दिखा रहे हैं। एक्चुअली कुछ नहीं, उसके थोड़ा पैर में इशू था। उसके दोनों पैरों के बीच में गैप था। जब उसने चलना शुरू ही किया था, अभी नया जब स्टार्ट ही किया था उसने चलना, हमने तभी नोटिस किया था कि कुछ तो गड़बड़ है। बट हमने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दिखाया उसे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये 90% बच्चों में आजकल ये होता है, ये डेफिशिएंसी होती है, तो कोई बात नहीं, जब ये प्रॉपर चलना शुरू कर देगी आप तब दिखाना। तो हमने दिखाया डॉक्टर्स को, लेकिन उन्होंने कहा, मतलब हर बार उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया। फिर हमें किसी ने बताया कि आप इस हॉस्पिटल में दिखाओ, ये तिलक नगर में ही गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ उसका। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, वैसा कुछ गैप उसके पैरों में नज़र नहीं आता, वरना पहले बहुत नज़र आता था। तो अब 6 महीने हो गए उनसे दवाई खाते हुए। देखिए अभी लक्की गए हुए हैं उन्हें विशी को लेकर चेकअप करवाने के लिए। मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आप सबसे बात ही कर लेती हूँ और आप सबको अवेयर भी कर देती हूँ कि ऐसा कभी कोई डेफिशिएंसी आप अपने बच्चों में देखें तो एकदम हमने तो फटाफट से एकदम ऑब्ज़र्व कर लिया और हमने उसे, जैसे ही उसने चलना शुरू किया, हमने ज़्यादा वेट नहीं किया, हमने दिखा दिया। लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखिए, अगर आपके बच्चे में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फटाफट से उसे दिखाएं, देर ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाए तो फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो बस अभी करते हैं आपसे आगे बात। अभी लक्की आ जाए पहले, फिर आपसे बात करते हैं। कित्थे जा रहे हो? कित्थे? मम्मा ने ढूंढने जा रहे हो? फुल आगे बस खुश विषय। लकी आ चुके हैं, लेकिन विशी कह रही है कि नहीं, मुझे डॉगी के साथ ही खेलना है। तो अभी मैं डॉक्टर के पास होके आया हूँ, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी दवाई कंटिन्यू रखनी है इसकी, क्योंकि पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, तो अभी कंटिन्यू रखने के लिए ही बोला है। तो गाइज़, हम सिर्फ यही आपसे जो है डिस्कस करेंगे इस बारे में कि अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है बच्चे को लेकर कि कुछ भी, अगर आपको वहम भी हो रहा है, तो वहम निकालने के लिए भाई आप एक बार डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर दिखा दें। जैसे कि हमने किया, हमने जो है ये मेरे ख्याल से 14 महीने या 15 महीने की होगी, हमने एक बार चेकअप कराना सही समझा। तो वहाँ पे उन्होंने हमें हालांकि थोड़ा यानी डीमोटिवेट कर दिया था कि हाँ भी भाई 90% बच्चों के अंदर होती है ये चीज़। तो हमने सोचा चलो भाई सबके अंदर होती है, तो हम इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करते हैं। तो हमने 1 महीने तक हमने इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन हम ना अंदर से सेटिस्फाई नहीं थे बिल्कुल भी कि हमें इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में जो हमारे आस पड़ोस में थे, कई जिन्होंने हमें बताया उनके साथ भी ये चीज़ हुई थी। हाँ, उनके बच्चों के साथ। लेकिन उनके साथ ना 5-5, 6-6 महीने के, यानी 5-6 महीने बोल रहा हूँ, 6-7 साल के बच्चे थे, तो उनको प्रॉब्लम काफ़ी फेस हुई, क्योंकि उनका टाइम निकल चुका था, क्योंकि वो यानी ग्रोइंग एज थी, बोन स्ट्रॉन्ग होने यानी हो रही थी। तो अभी ये ग्रोइंग एज में थी, तो इसकी बोन्स इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। तो हमने सोचा कि हाँ भाई हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये बोला कि हाँ भाई इनका खान पान, अब 14 महीने का बच्चा क्या खाएगा, दही, वही वाली बात है, इतनी जल्दी हर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता है या मुँह नहीं लगाता है कि हाँ भी खाना है। जो मन आता है वो जीभ को टेस्ट लग जाए तो वो रेडी हो जाते हैं खाने के लिए। तो बस वही, तो उसके बाद फिर हमने गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल आए। हम गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में हमने बात की, उन्होंने एक्सरा किया, एक्सरा करने के बाद उन्होंने चेक किया, तो इनके जो है डेफिशिएंसी थी इसमें, विटामिन डी थोड़ा था, उन्होंने एक्सरा किया, मैं एक्सरा भी आपको दिखाऊंगा। तो उसके अंदर थोड़ा उनको गैप लगा, हाथ का भी एक्सरा किया, लात का भी किया, तो थोड़ा सा गैप था।
तो आज मैंने उनको दिखाया तो वो कह रहे थे कि हाँ भी आपको फ़र्क दिख रहा है। तो हमने बोला हाँ हमें फ़र्क दिख रहा है। तो उन्होंने बोला अभी कंटिन्यू रखो, बाद में इसको जो है फिर हम चेकअप करेंगे। तो अभी क्या था, जैसे कि हमने 14-15 महीने की यानी 1 महीने बाद हमने इसको फिर दोबारा चेकअप कराया, तो ये फॉल्ट आया जो एक्सरा कराने के बाद देखा हमने। तो उसके बाद इसकी कंटिन्यू दवाई चल रही है। तो यानी कहने का मतलब हमने वो चैन से नहीं बैठे, हमने इग्नोर नहीं किया उस चीज़ को, हमने टाइम सर उसका दिखा दिया। जो हमें बोला गया था कि भाई 2 साल बाद जब ये चलने लग जाएगी उसके बाद आप दिखाना, हो सकता है उसमें क्योंकि बहुत टाइम हो चुका। 6 महीने बाद हम इसका यानी चेकअप करवाते, हमने 6 महीने पहले कर दिया। तो वो 6 महीने पहले हमारी रिकवरी हो रही है। हम अगर साल भी हो सकता है कि 6 महीने बाद हम और ढील डाल देते, हो सकता था। और एक और बात मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि जब बच्चा होता है, हमसे ये गलती हुई, लेकिन आप ये गलती मत करना। जब बच्चा होता है आप उसे धूप ज़रूर दिखाना। विटामिन डी की कमी बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है जो धूप से बहुत इजीली कवर हो सकती है। तो आप उन्हें धूप ज़रूर दिखाना, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना। सही बात है ये, लेकिन थोड़ा कोरोना के चक्कर में हम भी घर से बाहर नहीं निकले थे, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई हम सिर्फ इतना ही आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे और हम आपको सिर्फ यही बताएंगे कि आप कुछ भी चीज़ इग्नोर मत कीजिए। हमने तो सारा कुछ किया है, मालिश भी की है, रगड़ के मालिश करवाई, मालिश मैंने 4-5 टाइम्स इन अ डे की है। बहुत सेवा की है अपनी बेटी की, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर कह रहे थे कि कहाँ भी खाने की कमी है या इसको कुछ खिलाया नहीं है। हालांकि फीडिंग भी प्रॉपर चलती रही है, इसकी खाना भी चलता रहा है। बस एक चीज़ रह गई थी, वो धूप प्रॉपर हम दे नहीं पाए क्योंकि घर से बाहर ही नहीं निकल पाए थे। तो मेन चीज़ यही है कि आप इग्नोर मत कीजिएगा अपने बच्चे को। कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्रॉपर तुरंत दिखा दो भाई। एक बार डाउट निकाल लो बस, उसके बाद जो करना है नहीं करना वो बात की बात है, ठीक है ना, डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो। लेकिन मेन चीज़ है कि हाँ भी एक बार मन का डाउट आप जाके दिखा दो। कितने रुपये का खर्चा होता है यार, लाइफ के सामने मेरे हिसाब से खर्चे को देखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी ढील हमारे को फिर पूरी ज़िंदगी भर का रोना दे देगी। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए।